राइडर और जेओए की नोटिफिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों की मर्ज की हर दवा अब आने वाली कैबिनेट की मीटिंग है। इस दिन बड़ी अहम नोटिफिकेशन तो होगी ही, साथ ही पॉलिसी पर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। वहीं 6000 कर्मचारियों की सैलरी अब हजारों में बढ़ने वाली है। कौन है ये कर्मचारी और कब बढ़ेगी इनकी सैलरी? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। जी हाँ, सैलरी बढ़ने जा रही है। क्या बात, और अच्छी खासी बढ़ने जा रही है। किसकी बढ़ने जा रही है, कब बढ़ने जा रही है, हम कार्यक्रम के बीच में सेगमेंट में ही चर्चा करेंगे। लेकिन पहले राजेश, सबसे पहले बात कर लेते हैं एरियर की। जी बिल्कुल, कर्मचारियों का एरियर। बिल्कुल। पे कमीशन अभी पूरी तरह से उसके फायदे नहीं मिल पाए हैं कर्मचारियों को। जी, एरियर मिलना है 2016 से राजेश, जुलाई से मिलना है ना, 1 जुलाई से 2016 से शायद। जी, पहली जनवरी से मिलना है। फिर तो देखिए, फिर तो गिनती ही आसान हो गई। बिल्कुल, 1 जनवरी 2016 से जो एरियर मिलना है, अभी तक कर्मचारियों को पता नहीं है कब मिलना है, कितना मिलना है, कैसे मिलना है। सही क्या हो रहा है राजेश इस पे? बिल्कुल सही है। देखिए, कर्मचारियों को जो नए पे कमीशन के तहत जो एरियर मिलना है वो भी डिसाइड नहीं सरकार कर पा रही है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कब देना है और कैसे देना है। 1 जनवरी 2016 से ही कर्मचारियों के लिए ये एरियर दे हो गया है। और बिल्कुल जिस तरह का पे कमीशन ये लागू हो गया है। दरअसल एरियर को लेकर कर्मचारियों को अगर हम देखते हैं तो 2 कर्मचारियों की मांगे हैं। पहली जो कर्मचारियों की मांग है कि सरकार एरियर का भुगतान जल्द से जल्द करे, क्योंकि 6 साल का अरसा इस पे कमीशन को हो गया है। और दूसरा यह कि नए पे कमीशन में जिन कर्मचारियों ने 15% वाली ऑप्शन ऑप्ट की है, उन कर्मचारियों को भी सरकार एरियर का प्रावधान करे। 15% वालों को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, उनको क्योंकि सरकार ने कहा उनको नहीं मिलेगा। लेकिन जो पे कमीशन के तर्क है कर्मचारियों के, वो ये दलील दे रहे हैं कि जब पंजाब दे रहा है तो फिर दिक्कत कहां आ रही है, वो परेशानी सरकार के सामने खड़ी हो गई है। अब सरकार का नजरिया हम देख लेते हैं कि एरियर कब देना है, कैसे देना है, कितनी किश्तों में देना है। अगर किश्तों में ही देना है तो फिर कितनी किश्तें बनेगी, भुगतान कब होगा, ये सरकार के लिए इसको डिसाइड सरकार ने करना है, जो 27 अप्रैल की कैबिनेट हो रही है। यानी कि जो आप मानिए करीब करीब 2 दिन बाद जो कैबिनेट आ रही है, उसमें ये महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। 2 दिन ही बीच में है राजेश। बिल्कुल, पेंच इसमें दरअसल ये फंसा अग्निहोत्री, जो एरियर का जो भुगतान नहीं हो रहा है, पेंच ये है कि सरकार के पास धन नहीं है। और जब पैसा नहीं है तो उस पैसे के लिए सरकार, अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दिल्ली का दौरा बन रहा है और कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली में होंगे। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात करेंगे। हिमाचल के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को लेकर ये बातचीत होगी। फंडिंग का मसला उठाया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों के प्रति सरकार की देनदारी कितनी है, उस देनदारी के भुगतान को लेकर भी कल महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। तो यहां से कर्मचारियों को अब एरियर की एक तरह से आस जग उठी है। जी राजेश, आप ध्यान दीजिए, अगर सभी उस समय सोचे जब जेसीसी की मीटिंग हुई थी, 27 नवंबर था शायद, अगर मैं 27 ही डेट थी, 27 नवंबर 2021। जी बिल्कुल, ये पीछे जो समय था हमारा राजेश, तब से लेके पहले एक ऐसा दौर गुजरा जब उम्मीदें थी, फिर धीरे धीरे निराशा में बदली, फिर निराशा आक्रोश में बदली, फिर चीजें ठीक होने लग पड़ी। याद कीजिए 3 अप्रैल 2022 का दिन पीटर हॉफ मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से। 2 बड़ी घोषणाएं हुई राजेश। बिल्कुल, एक राइडर को लेकर और एक जेओए जो आईटी हैं उनको क्लर्क के पैरेलल स्केल देने की बात हुई। यही हुई राजेश। बिल्कुल यही हुई। अब देखिए, बहुत खुशी हुई सबको। उसके बाद एरियर पे एक ये जो आपका राइडर या इनिशियल स्टार्ट जो था, इनिशियल स्टार्ट नहीं, शायद हायर ग्रेड पे उस पे भी आई कि एक शब्द के हेर फेर ने कर्मचारियों का कितना फायदा कर दिया है, बजाय रेगुलर के नियुक्ति जो उसमें जिक्र किया था हमने। राजेश, अब कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि घोषणा तो बहुत अच्छी थी, उसके बाद माहौल भी बहुत अच्छा बन गया, लेकिन जो समय लग रहा है ना एग्जीक्यूशन में, एक तो हो गया डिक्लेरेशन हो गई, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है आपकी नोटिफिकेशन से पहले का, उसमें बड़ा इंतजार कर्मचारियों को खल रहा है। बिल्कुल, कब होने वाला है इनका भला? जी देखिए, 27 की कैबिनेट में ये दोनों ही चीजें लगी हैं। दोनों ही चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है कर्मचारियों के लिहाज से देख ले तो।
पहले जो आप देखिए 3 जनवरी 2022 तक के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐलान किया था। 3 जो अप्रैल को सम्मान समारोह एनजीओ ने शिमला में किया था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। दो बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। उन दोनों ही महत्वपूर्ण घोषणाओं की जो फाइल है या नोटिंग है वो वित्त विभाग के पास पहुंच गई और वित्त विभाग के पास जो नोटिंग पहुंची है उसमें लिखा है कि 3 जनवरी 2022 तक हिमाचल प्रदेश के तमाम विभागों में, बोर्डों और निगमों में नियुक्त कर्मचारियों के लिए सरकार हाई ग्रेड पे देगी। उसकी नोटिफिकेशन वित्त विभाग के, क्योंकि अभी जारी उसकी नोटिफिकेशन होनी है, फाइल वित्त विभाग के पास थी, फाइल वापस मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गई है 27 तारीख को। बहुत महत्वपूर्ण दोनों ही मसले, चाहे जेओए आईटी का मसला जिनको क्लर्क के बराबर ग्रेड पे देने की बात कही जा रही है, दोनों ही मसलों पे 27 की कैबिनेट में चर्चा होगी। उसके बाद संभवतः इनकी नोटिफिकेशन आ रही है। ये बहुत बड़ी कर्मचारियों इसी महीने शायद हो जाए, ये उम्मीद है। अच्छा राजेश, डीए जी 31% हिमाचल में मिल रहा है कर्मचारियों को भी और अफसरों को भी। चलिए अफसरों को तो वहां ठीक है, इतना मिल रहा है, अभी तो हिमाचल ने रेक्टिफाई करना इसको जी। केंद्र सरकार ने 34% कर दिया राजेश, सही है। अब इंतजार हिमाचल के कर्मचारियों को भी है। आती लक्ष्मी किसे बुरी लगती है, ऑब्वियस है, जो हक बनेगा वो उनको भी ड्यू तो होगी ही जी। कब 3% डीए जो 34% हो जाएगा। ध्यान दीजिए, नए पे कमीशन के बाद जो आप बेसिक पे आपको 3% डीए लगेगा वो अच्छी खासी रकम है। बिल्कुल। तो राजेश उस पे क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कर्मचारियों को तो सीधे तौर पे कहें तो बहुत ज्यादा उम्मीद थी हिमाचल दिवस के अवसर पर चंबा के चौगान मैदान से, लेकिन चौगान से इसी तरह का कोई ऐलान डीए पे जब नहीं हुआ तो उसके बाद कैबिनेट की उम्मीद थी। कैबिनेट 18 की डेट एक तरह से डिसाइड कर रखी थी कि हो सकता है कि 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उस कैबिनेट की मीटिंग के बाद इस पे फैसला लें। लेकिन अब क्योंकि उस वक्त कैबिनेट भी पोस्टपोन होकर अब 27 तक वो डेट पहुंची है, तो इस मीटिंग में संभवतः कैबिनेट की जो बैठक हो रही है उसमें डीए को लेकर भी महत्वपूर्ण कर्मचारियों का फैसला होगा। लेकिन दिक्कत सरकार की एक है अग्निहोत्री जी की पैसे की, और सबसे बड़ी परेशानी सरकार के सामने यही आ रही है कि कर्मचारियों के लिए अगर बजट का कुल हिस्सा देख लिया जाता है तो 50% से ऊपर वो बजट का हिस्सा चला गया है। अब अगर पे कमीशन की पे कमीशन की विसंगतियों को ठीक जब सरकार कर रही है तो ये बजट संभवतः बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में। अब जब ये बजट बढ़ जाएगा तो विकास का पैसा वहां से माइनस होने जा रहा है। तो सरकार इन चीजों को साधने के लिए, इन चीजों को बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि चर्चा केंद्र स्तर पे इस पे होने जा रही है, तो उसके बाद ही अब ये 25 और 26 के बाद 27 की कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। जी राजेश, दो चीजें मैं जहां तक समझा हूं आपने जो बताई हमारे दर्शकों को, दो फैक्टर हैं। एक तो डेट है इसमें जी 27 अप्रैल की, बिल्कुल, और दूसरा जो आपने दिल्ली दौरे से जुड़ी निर्मला सीतारमण जी से मुख्यमंत्री साहब ने मिलना है वो, ये दो फैक्टर बड़े महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, कहने का मतलब है कि पैसा मिल जाता है, वहां से प्रबंध हो जाता है तो शायद 27 तारीख को बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। दूसरा आपने राजेश कहा वित्त देखना पड़ता है स्टेट को, कर्मचारियों की सिर्फ मांग नहीं है, लीगल राइट भी है राजेश। तो देखिए फिर इसमें ये दुहाई तो नहीं दी जा सकती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की बात होती है, केंद्र पैसे दे दे। केंद्र को पता है कि मिशन रिपीट के लिए आपकी सरकार जाने वाली है हिमाचल में, तो ऐसे टुकड़ों में देने के बजाय है कि एक बार कुछ पैकेज वैकेज दे दें। आज भी प्रधानमंत्री महोदय वहां पे थे, सांबा में थे, जे में, बिल्कुल, वहां 20,000 करोड़ से ज्यादा का मतलब चलिए। लेकिन डबल इंजन का अगर हम देखें तो हिमाचल का नुकसान अभी तक किस तरह का सामने आया है अग्निहोत्री जी? अभी तक हिमाचल को अभी सीधे तौर पे केंद्र ने इतनी बड़ी कोई राशि कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय को 5-6 बार आ चुके हैं हिमाचल में, है ना, 2 बार अपने प्रधानमंत्री रहते हुए, इससे पहले चलिए हिमाचल में काफी समय उन्होंने बिताया है। सही है। अभी कुछ वैसा नहीं दिया उन्होंने, बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री ने स्पेशली हिमाचल के लिए। अब शायद अगर मिल जाए तो देखिए दिक्कतें तो दूर करनी होंगी। मिशन रिपीट के लिए सरकार को जाना है, और जो इतनी उम्मीदें हैं ना राजेश, मिशन रिपीट क्यों मुश्किल होता है? सही है। मुश्किल इसलिए होता है कि उम्मीदें बहुत बहुत ज्यादा लगी होती है। सरकार ने चाहे जितना मर्जी काम किया हो, लेकिन जरा सी भी उम्मीद रह जाती है तो नाराजगी बनी रहती है। बिल्कुल, उस नाराजगी से पार पाना है तो डबल इंजन का यहाँ पे भरपूर फायदा उठाना होगा और दिल्ली को ही देखना होगा। बिल्कुल, प्रदेश सरकार अपने लेवल पे सब कुछ कर चुकी है, कर रही है और अच्छा कर रही है। यहाँ पे जरूरत होगी कि पुश की, और वो पुश केंद्र सरकार को ही देना पड़ेगा कि कर्मचारियों की देखिए जो मांगे हैं वो तो अब जब जायज है तो पूरी तो करनी होगी। बिल्कुल, है ना, 50% हो चाहे फिर 70% हो। पंजाब में वैसे बोलते हैं 65% जाता है कर्मचारियों के लिए। राजेश, डाइंग कैडर के अगेंस्ट जब से ये घोषणा हुई है, नीति ऐसी बन रही है, महेंद्र सिंह ने नीति तैयार की है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कि जो डाइंग कैडर है पिछले समय में, उसके अगेंस्ट जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उन विभागों में वो मर्ज कर दिए जाएंगे। बिल्कुल सही है।
अब कुछ आपके पास आज एक अपडेट भी है, शायद वो पक्की पूरी तो नहीं है लेकिन ऐसा सुनने में आया है क्योंकि वो मिले हैं। अच्छा, तो क्या सोच रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारी? बिल्कुल जी, आज के घटनाक्रम के बाद कहीं धुकधुकी फिर से तो नहीं बढ़ जाएगी? नहीं, धुकधुकी जाहिर तौर पे बढ़ी है और आउटसोर्स के कर्मचारी आज मिले हुए हैं, इसमें सब कमेटी के अध्यक्ष से मिले हैं। उन्होंने समस्या जो वहां उठाई है वो यही उठाई है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को निष्कासित किया गया है, कुछ कर्मचारियों को निष्कासित किया गया है। अब निष्कासित क्यों किया गया है, क्या कारण रहे, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कर्मचारियों को एक मैसेज, 32,000 कर्मचारियों को निष्कासन का जो मैसेज गया है वहां से उनको यह लग रहा है कि एक तरफ तो सरकार नीति बनाने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर निष्कासन कर्मचारियों का हो रहा है तो बड़ा महत्वपूर्ण एक मुद्दा उन कर्मचारियों के लिए है जो सरकार से स्थायी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इशू उस पॉलिसी में यही उठाया जा रहा है कि नौकरी को लेकर कर्मचारियों को गारंटी दी जाए। कर्मचारी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि लंबा अरसा उनको सेवाएं देते हुए सरकार के साथ बोर्डों या विभागों और निगमों में हो गया, उनके लिए सब कमेटी जो बनाई है, सब कमेटी ने अब इस कैबिनेट की मीटिंग में उसके जो पॉलिसी आउटसोर्स के लिए ड्राफ्ट एक सब कमेटी ने तैयार किया है, उस ड्राफ्ट पे बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है अग्निहोत्री। उस जो पॉलिसी जो बाहर जो आएगी, उस पॉलिसी का प्रारूप क्या रहेगा, उस पॉलिसी में अब क्योंकि डाइंग कैडर के अगेंस्ट का मर्जर होगा, कैसे मर्जर होगा, कितने कर्मचारियों का पहले चरण में मर्जर होगा, कितने कर्मचारियों का अगले चरण में मर्जर होगा, सरकार पे वित्तीय बोझ कितना आएगा, इन सब पे बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा 27 अप्रैल की कैबिनेट की बैठक में होने जा रही है। उसके बाद फिर अगली कैबिनेट में इनके लिए पॉलिसी का ऐलान होगा। लगभग आपके अनुसार सारी समस्याओं के जो एक इलाज है ना, वो 27 तारीख की कैबिनेट की गोली है। बिल्कुल है ना। अब वो गोली के लिए दिल्ली से क्या मिलता है? गोली से हम यहाँ मतलब गोली देना नहीं है, हम इलाज की बात कर रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है, हमारे कहने का अर्थ यह है कि सारी समस्याओं की जड़ बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर दिल्ली से मुख्यमंत्री साहब धन ले आते हैं। तो 27 तारीख को सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दर्द निवारक गोली की बात कर रहे हैं हम, वैसे गोली देने वाली नहीं कर रहे हैं। सबसे अब और आगे हम बढ़ाएं अपनी इसी सेगमेंट को। खुशखबरी तो है होमगार्ड्स के लिए, सही है, जोरदार इनका मानदेय बढ़ने जा रहा है। बिल्कुल, बार बार हमारे कार्यक्रम में उठता कमेंट्स आते हैं इनके और कई बार तो नाराज भी हो जाते हैं हमारे बंधु जो हैं बहुत सारे, है ना जी। उसमें दीप कुमार या दीप शर्मा भी हैं हमारे भाई एक। तो क्या है होमगार्ड्स को लेके, क्या खुशखबरी है? बिल्कुल, देखिए होमगार्ड के जवान जो सरकार से हालांकि पॉलिसी की मांग ये भी कर रहे हैं, पॉलिसी में भी दो चीजें हैं, एक तो गारंटी जिस चीज की बात कही जा रही है और दूसरी साल भर के रोजगार की बात कर रहे हैं। अभी खुशखबरी होमगार्ड के करीब 6,000 जवानों के लिए है अग्निहोत्री जी कि सरकार इनका 5,000 के करीब इनकी सैलरी बढ़ाने जा रही है। 5,000 रुपए प्रति महीना के करीब इनका मानदेय की बढ़ोतरी होगी। और वित्त विभाग ने इस संबंध में राज्य जो गृह रक्षा विभाग है उसको चिट्ठी भेज दी है कि पुलिस पे बैंड की करेक्शन जिस तरह से हुई है, उस पुलिस पे बैंड करेक्शन का असर होमगार्ड जवानों को 5,000 प्रति महीना सैलरी के रूप में, इजाफे के रूप में उनको ये बड़ा तोहफा मिलता है। बिल्कुल, बड़ा एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। तो पुलिस पे बैंड की करेक्शन कहीं ना कहीं होमगार्ड के जवानों के लिए राहत की सौगात तो लेके आई है। जी राजेश, अच्छा अब सबसे बड़ा सवाल कर्मचारियों का वर्तमान में बहुत बड़ा जो कर्मचारी वर्ग है उसका, एनपीएस कर्मचारी खासकर जो ओपीएस के विषय में क्या हो रहा है राजेश? बिल्कुल, देखिए ओपीएस के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं और महत्वपूर्ण चीजें अगर हम देखते हैं अग्निहोत्री जी तो महत्वपूर्ण चीजें ये हैं कि ओपीएस का एक तो राजस्थान का मॉडल आजकल बड़ा चर्चा में है। कांग्रेस का अगर हम देखते हैं सिनेरियो, चुनावी साल ये लगा हुआ है, कांग्रेस राजस्थान के मॉडल को कांग्रेस ने उन चुनावों में प्रचार का हथियार बनाया है जहां अब जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, गुजरात और हिमाचल, उसमें हिमाचल भी एक है, उसमें गुजरात भी एक है। जो मुख्यमंत्री गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने जिस तरह से 2004 के बाद प्रदेश के तमाम कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बहाली कर दी है, उसका बाकायदा विज्ञापन छापा जा रहा है, प्रचार या प्रचारित उसको या प्रसारित किया जा रहा है ताकि लोग या कर्मचारी भरोसा कर सकें कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से कांग्रेस ने ओपीएस की बहाली का वादा किया है। एनपीएस के कर्मचारियों को थोड़ी सी मायूसी हिमाचल में इसलिए है कि जिस ओपीएस की बहाली की संभावना को देखने के लिए कमेटी की जो बैठक कॉल की गई थी 25 अप्रैल को, यानी कि कल, वो बैठक अब नहीं हो रही है। बिल्कुल, वो बैठक टल गई है। तो ये थोड़ी सी मायूसी उनके लिए है। लेकिन एक सर्वे एनपीएस के कर्मचारियों ने शेयर किया, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, अपनी जो फेसबुक उनका जो पेज है उस पेज पे एक एनपीएस के कर्मियों ने एक सर्वे एक शेयर किया है जिसमें एक सवाल था अग्निहोत्री जी, और सवाल ये था कि हिमाचल में कौन सी पार्टी सत्ता
सत्ता में आने के बाद ओपीएस बहाल करेगी। और उसका जो नतीजे है उसमें आप पर 30% लोग कर्मचारियों ने भरोसा दिखाया है और बीजेपी पर 15% कर्मचारियों ने भरोसा दिखाया है। कांग्रेस पे 51% कर्मचारियों ने भरोसा दिखाया है और अन्यों पे 3% कर्मचारी ये भरोसा दिखा रहे हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी से उम्मीद ओपीएस की बहाली की इन कर्मचारियों को नहीं है। दूसरा, एक ईंट का फोटो शेयर उन्होंने किया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब तो ओपीएस ब्रांड की ईंट भी मार्केट में आने लगी है। ओपीएस मतलब इस तरह की वो चर्चाएं चल पड़ी हैं। और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण दिन तय कर लिया 1 मई 2022 का एनपीएस का कर्मचारियों ने श्रमिक दिवस पे राजधानी शिमला के रिज पर बहुत बड़ा एक रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है जिसमें प्रदेश भर के कर्मचारियों को वहां आके रक्तदान कर ओपीएस की जंग में आहुति देने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है एनपीएस की ओर से। तो हिमाचल के नजरिए से देखें तो सतत संघर्ष निरंतर जारी है एनपीएस कर्मचारियों का ओपीएस की बहाली की लड़ाई के लिए। जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बताया आपने। देखिए, दो चीजें हैं राजेश यहाँ पे, एनपीएस सबसे बड़ा मुद्दा और दूसरी बात कांग्रेस हिमाचल की बड़ी पार्टी बिल्कुल है ना, भाजपा और कांग्रेस सही है, अपने अपने जगह बड़ी पार्टियां। ओपीएस पे उम्मीद कम है भाजपा से, जैसे आपने कहा। बिल्कुल, उसके लिए इश्तिहार आ रहे हैं राजस्थान से, हिमाचल में भी। सही है, अच्छी बात है, प्रचार बहुत हो रहा है। बिल्कुल, इसमें फायदा देखिए कर्मचारियों का तो होगा ही, दबाव बन रहा है ना, कांग्रेस का फायदा है। खुद तो कांग्रेस अभी पता नहीं कहाँ है हिमाचल कांग्रेस, लेकिन चलिए इस बहाने बिल्कुल कर्मचारियों का कहीं अशोक गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस के ही हैं, कुछ उन्होंने जिम्मा संभाला हुआ है आज की डेट में और कुछ जिम्मा संभाला हुआ है एनपीएस कर्मचारियों ने, वो कांग्रेस के लिए बता रहे हैं कि देखिए कांग्रेस बैठे बिठाए कांग्रेस को फायदा, पर कांग्रेस को अब उठ पड़ना चाहिए और शायद उठने वाले अगले सेगमेंट में हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं खासकर कांग्रेस को लेकर। बेरोजगारों की बात भी कर लेते हैं। 400 से ज्यादा टीजीटी आर्ट्स भर्ती होने जा रहे हैं। सही है, खबर क्या है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब तैनाती होने जा रही है 410 कला जो आर्ट्स के जो टीजीटी हैं उनकी, और 29 अप्रैल से पहली इनकी नियुक्ति हो जाएगी। और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जो जिला उप निदेशक हैं सोमवार तक बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया पूरे करने के निर्देश दिए हैं। तो आने वाले दिनों में टीजीटी आर्ट्स जो युवा साथी हैं हमारे, जो लगातार आस एक लगाए बैठे थे सरकार से या शिक्षा विभाग से कि उनकी बैच वाइज भर्तियां निकलेगी, वो भर्तियां अब निकल गई हैं। और अगर सोमवार से पहले तो तमाम ब्यौरा एक तरह से तलब कर लिया, पूरी भर्ती प्रक्रिया जल्दी एक तरह से हो जाएगी। आप ये देखिए कि बहुत उन लोग कितने अरसे बाद इनको नौकरी मिल रही है, तो राहत की खबर बेरोजगार युवाओं के लिए, बेरोजगार साथियों के लिए यहां से आ रही है। हाँ, और देखिए बैच वाइज होंगे तो फिर उसके बाद उतने ही इवन नंबर्स में उतने ही आपके कमीशन के माध्यम से बाकी भी तो लोग हैं, उनकी भी भर्तियां होनी है शायद। अच्छा, यहाँ पे आपने बात की टीजीटी आर्ट्स की, तो टीजीटी सारे ही इंतजार कर रहे हैं, वो अभी उनके पक्के होने वाली नोटिफिकेशन आई नहीं राजेश। बिल्कुल, बड़ी हैरानी की बात है। आज भी जो अध्यापक संघ है ना, कला अध्यापक संघ शायद या कोई बिल्कुल टीजीटी संघ जो है, आज भी उन्होंने फरियाद लगाई है कि महाराज वो निकाल दीजिए, नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकल रही है राजेश। सही है, बिल्कुल। देखिए नोटिफिकेशन में थोड़ी सी देर हो रही है और देरी जो ये हो रही है समझ से परे अग्निहोत्री जी। टीजीटी शिक्षकों की मांगों को गंभीरता से लेकर शिक्षा विभाग से मिले हुए हैं और शिक्षा विभाग से या मुख्य सचिव से उन्होंने मांग उठाई है कि आप अब हस्तक्षेप करिए, क्योंकि अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो 5 अप्रैल तक तमाम टीजीटी से डॉक्यूमेंट मांगे गए थे जिनको रेगुलर करने की बात हो रही थी। शायद ये कहा था कि 100 के लगभग शिक्षकों ने नहीं भेजे, उनको रोक देते ना, वो जब भेजेंगे तब करिए उनके। 100 शिक्षकों का आप ये देखिए कि बाकी शिक्षक खामियाजा क्यों भुगते हैं। सही बात है, इसीलिए अब लगातार ये मांग हो रही है। 2 चीजें आज इन्होंने भी उठाई है कि 2 साल का जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, उस कार्यकाल को देखते हुए अब तो नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, बहुत दिन हो गए अब। क्योंकि आप ये देखिए कि दूसरी जो मांग है वो इन्होंने प्रमोशन के कोटे को लेकर कही है, टीजीटी से जो लेक्चरर बनने हैं, बिल्कुल उनकी उन्होंने बात उठाई है। बड़ी बात यह कि 27 की कैबिनेट है और 27 की कैबिनेट में क्या ये चीज होगी, क्या ये चीज नहीं होगी, देखने वाली बात है। लेकिन तो शायद डायरेक्टरेट के लेवल पे, विभाग के लेवल पे, मंत्रिमंडल का मतलब नहीं है जी। लेकिन सरकार, अगर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी पहलू है अग्निहोत्री जी, भगवान जानता है। देखिए, नहीं तो रखते नहीं है, लेक्चरर्स का निकल गया, स्कूल लेक्चरर्स का
है ना जी, रेगुलराइजेशन के ऑर्डर बाकी विभागों में निकले। आयुष पहले जिनके लिए थे राजेश डॉक्यूमेंट्स के, उनके अब तक नहीं निकले, बाकी सबका होगा। देखिए आयुष विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में और हॉर्टिकल्चर में, इन विभागों में करीब करीब आप ये देखिए कि जो जिनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उनके लिए रेगुलराइजेशन के ऑर्डर तो हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन शिक्षा विभाग में ये मसला क्यों बड़ा हुआ है, ये देखने वाली बात। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। चलिए आगे हम इस पे देखेंगे कि क्या वजह है। राजेश तो ये बाकी और भी जो बेरोजगार श्रेणी है राजेश, जल्दी से आधे मिनट में आप बता दीजिए कौन कौन लोग हैं जिनको नौकरी का इंतजार है। अभी ये टीजीटी आज तो निकले, बाकी भी टीजीटी जितने होते हैं उनके तो होंगे। इसके अलावा राजेश, इसके अलावा अगर हम बात करें तो लैब जो अटेंडेंट है या असिस्टेंट है, इसके अलावा आप बात करिए चाहे वो लाइब्रेरियन है, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो इस तरह के तमाम वो छोटे छोटे वर्ग हैं जो लगातार सरकार से मांग उठाते रहते हैं। लेकिन अरसे से आप देखिए लाइब्रेरियन के पद अरसे से नहीं भर गए, एनटीटी भर्ती का अभी तक हुआ नहीं, हालांकि जेबीटी को वहां अलाउ कर दिया गया है, लेकिन भर्तियां हो नहीं रही हैं, तो वहां से बेरोजगार साथियों की एक बेचैनी सी एक बढ़ती जा रही है। राजेश एक लाइन में आप बताइए, शायद एचआरटीसी के जो है कर्मचारियों को और पेंशनरों को न्यू पे कमीशन मिलने जा रहा है। बिल्कुल जल्दी से, बिल्कुल देखिए एचआरटीसी के जो कर्मचारी और पेंशनर है उनके लिए एक खुशखबरी है, खुशखबरी है कि उनके लिए राहत की बात आने वाले दिनों में सामने आ रही है। हाँ, जल्दी ही 6 पे कमीशन के लाभ आपको मिल रहे हैं।